आप सभी को नमस्कार गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि दिमाग में विचार क्यों अटकता है। आज हम इसका जो है कि आप लोगों को बताने वाले कि बहुत सारे लोगों का कॉल भी आता है, वो पूछते हैं कि सर दिमाग में जो है कि विचार अटक जाता है और वो निकलता ही नहीं है, और जितना चाहते हैं उसको निकालने का प्रयास करते हैं वो उतना और अटकता चले जाता है। लगता है दिमाग में विचार फंस गया है, जैसे कि कहीं पर गाड़ी में चेन जैसे फंस जाता है ना, उसी तरह से विचार अटक गया है, निकालने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड में कोई भी काम कर रहे हैं फिर भी वही विचार दिमाग में चल रहा है। तो इसका क्या जो है कि किस वजह से भी जो है कि विचार अटकता है, ये बात करेंगे, क्योंकि माइंड का नियम जो है कि उसके ऊपर काम करता है। तो और आपको जो आज बताने वाले कि क्या क्या जो है कि वजह है जिसके कारण से विचार अटक जाता है। पहला वजह क्या है जो आपको समझना है कि जिसके कारण से विचार दिमाग में अटकता है, वो है कि माइंड का नेचर है। माइंड का नेचर है गाइज, माइंड का नेचर है कि अगर आपका 10 काम है, ठीक है, मान लेते हैं 10 काम में से 9 काम आपका ओके है, ठीक है, एक काम कहीं पर जो है कि आपसे नहीं हुआ है, ठीक है, एक काम आपका बुरा है, एक काम आपका अच्छा नहीं हुआ है, तो माइंड इसी पर अटका रहेगा। एग्जांपल में लीजिए, आपका दांत, आपका जो है कि 32 दांत है, 32 दांत आपका ठीक है, मतलब 32 दांत में एक दांत में जाके कुछ फंस गया, आपका खाना खाए, आपका कुछ खाना का टुकड़ा फंस गया आपका, देखिएगा जीभ वहीं जाएगा बार बार, मतलब सब जो दांत जहां ठीक है वहां जाएगा ही नहीं, जीभ आपका बार बार वहीं जाएगा जहां पर कि कुछ अटका हुआ है, कुछ फंसा हुआ है। तो मतलब क्या आ रहा है कि हमारा माइंड भी उसी तरीके से काम करता है, हमारा मन भी उसी तरीके से काम करता है कि आपका माइंड में जहां पर भी विचार आएगा, विचार वहीं पर अटक जाएगा, मतलब अटका हुआ रहेगा गाइस। समझ में आ रहा है? तो यही चीज है कि ना, जब आपके विचार में जो है आपके हिसाब से कोई काम, जो आपका 10 काम है जो कि आपका 9 हो गया, एक काम कहीं अटका हुआ है, तो माइंड आपका जो 9 काम पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि माइंड कहता है मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये हुआ। जैसे ओसीडी वाले में ये सब में क्या होता है कि आपके लाइफ में बहुत सारा काम अच्छा हो रहा होता है, लेकिन उस पे जाएगा नहीं, बस आपके दिमाग में चलेगा हाथ धो लो, ये डॉट पे डॉट आते रहेगा। समझ रहे? दूसरा जो विचार अटकने का बात होता है कि दूसरा जो बता रहे हैं वो है कि जिसमें हल्का सा भी डर रहेगा, उस डर वाले विचार को क्या हुआ, अटका के रखेगा। आपका जिसमें नुकसान होने का डर रहेगा, जिसमें आपके जो है कि जैसे फैमिली वाले को नुकसान होने का डर रहेगा, जैसे अपने से रिलेटेड, मैं से रिलेटेड, मतलब मैं, मतलब जैसे जैसे मेरा नाम सतीश कुमार है, तो मेरे से रिलेटेड, मेरे फैमिली से रिलेटेड, मेरा करियर से रिलेटेड, मेरा जो है कि कोई काम कर रहे हैं उस काम से रिलेटेड, उसमें जो है कि डर लगेगा, कुछ नुकसान होने का डर लगेगा, तो ये विचार दिमाग में अटका हुआ रहेगा। जैसे आप लोगों को डर दिखाता है गंदगी फैल जाएगी, इससे नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, इससे जो है कि हमारे फैमिली वाले कुछ हो जाएगा, हमारे फैमिली वाले को कहीं बीमारी ना लग जाए, ये सब क्या हो रहा है, अपने से रिलेटेड। अगर किसी दूसरे के घर में कुछ हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि हमारे घर में जो हो रहा है, तो वो जो है कि हमारे से रिलेटेड जितना आता है ना, मैं से रिलेटेड, वहां पर जाके दिमाग में विचार अटक जाता है। किसी के घर में आज बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं, बहुत लोग जो है कि बहुत कुछ हो रहा है, क्या कोई फर्क पड़ता है? बगल वाले घर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने घर में अगर कुछ होता है तब जाके फर्क पड़ता है, मतलब अपने ऊपर जब प्रेशर आता है, अपने ऊपर जब डिपेंड आता है, तब जाकर के जो है कि आपका माइंड क्या होता है, विचार वहां पर अटकता है। बहुत जाके ट्रेन में कट जाते हैं, बहुत लोग कुछ होते हैं, लेकिन क्या कोई आपको जो है कि विचार अटकता है दिमाग में? नहीं अटकता है। विचार कौन सा अटकता है कि अरे हम जो है हमारा फैमिली मेंबर का ये हो गया, हमारे साथ जो है कहीं कुछ होना जाए, हमको अगर कुछ हमको बीमारी लग गया तो हमारे फैमिली मेंबर का क्या होगा। ये सब जो विचार अटकते हैं दिमाग में, ये सब हो रहा है जिसमें हल्का सा भी डर है, तो वो क्या होगा, विचार आपके दिमाग में अटकेगा। ये माइंड का स्वभाव है, माइंड का नियम है, इसको जो भी चीज आप, माइंड का जो नेचर है समझ लेगा, इसी तरीके से माइंड काम करता है। अब जो है इसे फ्री होने के बाद जो है यहां पर इमेजिनरी फियर जो आपको दिमाग में अटकता है, इससे आप फ्री हो सकते हैं कि फैमिली वाले कुछ हो जाएगा। हम इस चीज पे लाएंगे, दूसरा वीडियो लाएंगे कि विचार जो अटकता है उसको फ्री कैसे करें, इस पे हम दूसरा वीडियो लाएंगे। आज हम सिर्फ यही बात करेंगे कि विचार अटकता क्यों, थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं हम कि इस बात का अगर यूज करेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इस लाइन का अगर यूज करेंगे तो ये डर आपका खत्म होगा। कि मतलब ये जो इमेजिनरी डर जो आपको दिखाते रहता है, जो रियल डर नहीं है कि हमारे फैमिली वाले को, हम हमारे सोचने से जो है हमारे फैमिली वाले के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है। ये जब कहेंगे, जैसे एग्जांपल में आपके मम्मी पापा कहीं बाहर गए होंगे, आप कितना सोचा मन में कि कहीं उनका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो ना जाए, तो क्या जो वो हुआ उनके साथ 90% केस में कुछ भी नहीं होता है गाइस। आप देख लीजिए अपने बेस पर, कुछ भी नहीं। मतलब हमारे इससे क्या पता चलता है, हमारे सोचने से किसी दूसरे पर्सन के बारे में, फैमिली मेंबर, उससे कोई, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे क्या बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ये हमारे सोचने से किसी दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये डर आपका धीरे धीरे खत्म होगा गाइस। तो इसीलिए जो इसमें बहुत सारा चीज है, लेकिन हम जो दूसरे वीडियो में टॉपिक पे बात करेंगे। आज सिर्फ बात आप जाने होंगे कि माइंड में विचार क्यों अटकता है, इसके बारे में पता चला होगा, ठीक है गाइस। इस पे ऊपर ध्यान दीजिए, और अगर समझ लेंगे तो इसमें भी सोल्यूशन निकल जाएगा गाइस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो कि माइंड विचार क्यों अटकता है। थैंक यू गाइस, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।